नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। ये देश आज़ाद हुआ 1947। 600 साल मुगल साम्राज्य, 200 साल अंग्रेज, और बाद में भारत का विभाजन नहीं हुआ था, हिंदुस्तान था। और भारत तब बना जब 562 राजाओं ने जोड़ा, तब भारत बना। न तो अंग्रेजों ने भारत बनाया। लेकिन अहिंसक आंदोलन गांधी जी, सरदार नेहरू, सुभाष, भगत सिंह, इन सभी का जो योगदान, और फिर ये राजाओं का योगदान, और बाद में अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, तो ये 1947 से अब तक देश की राजनीति में प्रोफेसर, एडवोकेट, वकील, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग जो संसद में आए, संसद में बैठे, विधानसभाओं में बैठे, जिन्होंने देश के लिए सोचा, जिस देश में कुछ नहीं था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं था, पैसा नहीं था, सैनिक नहीं था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हक दिया। सल्तनत, सरकारें तो बदलती हैं, लेकिन देश रहता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। लेकिन अगर जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, जिनका जन्म भी आज़ादी के बाद, इनके पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, इनके पक्ष ने कुछ नहीं किया, जिस पक्ष का जन्म ही 1980 में, अब जब सत्ता में आकर इन लोगों को गालियाँ देते हैं, और सत्ता मिलने के बाद जो सत्ता का दुरुपयोग करते, उसमें एक 2002 का राइट्स, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो तो बच्चे, लड़के, पोस्टर बॉय, और तब इसी वक्त वो संजीव भट्ट जेल में क्यों है आज? वो मैं आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट पालनपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 1990 में बिहार में अडवाणी की रथ यात्रा रोकने जाने के विरोध में बुलाए गए भारत बंद के दौरान जामनगर जिले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। वो मुझे आज भी याद है कि जब बाबरी मस्जिद और फिर कर्फ्यू पड़ गया था, मैं और मेरा स्टूडेंट्स दीपक कुचार, जो आज दुनिया में नहीं है, वो पालड़ी से आ रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं था, हमको अरेस्ट करके सबको रख दिए पुलिस स्टेशन हैरिस बीच। फिर दूसरे दिन हमको जो छोड़ा गया, 50 से ज़्यादा लोग थे, वो नॉन कॉग्निजेबल गुनाह था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। चलो आगे की बात करता हूँ। तो उनमें से प्रभुदास वैष्णवी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, और बाद में उनकी मौत हो गई। संजीव भट्ट ने अपनी सरकारी ड्यूटी निभाते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया था, इसलिए सीआरपीसी की धारा 197 तहत कोई भी अदालत सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती। सीआईडी क्राइम ने संजीव भट्ट से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और पीड़ित समुदाय प्रभुदास के भाई अमृत वैष्णव ने संजीव भट्ट समेत 6 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया। उन्होंने कहा कि हिरासत के दौरान यातना के कारण प्रभुदास की मृत्यु हुई, और सरकार ने सीआरपीसी 197 के तहत मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं दी। उस वक्त की बात करता हूँ। दरअसल 2011 में संजीव भट्ट ने एक हलफनामे में कहा था कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड के बाद अपने बंगले पर हुई एक मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दिया जाए। इसके बाद संजीव भट्ट मुख्यमंत्री की नज़र में खटकने लगे, और यह घटना 1990 में हुई थी।
सरकार ने 20 साल बाद सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी दे दी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ उसने जो सच था वो बताने की कोशिश की। तो यह घटना 1990 में हुई थी। सरकार ने 20 साल बाद सीआरपीसी की धारा 190 से तरफ मंजूरी दी और जिसके बाद मुकदमा चला और अदालत ने संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई। शायद पूरे भारत में अपनी तरह का यह मामला पहला है। गुजरात में 2002 की हिंसा के पीड़ितों का साथ देने के कारण 19 अगस्त 2015 को संजीव भट्ट को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सवाल यह है कि सरकार किसी पुलिस अफसर पर मुकदमा चलाने की इजाज़त कब देती है और कब नहीं देती है। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वह सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दे देती है। यह समझना आसान है कि फर्जी एनकाउंटर के मामलों में शामिल पुलिस ऑफिसर चुप क्यों रहते हैं और संजीव भट्ट जेल में क्यों हैं, क्योंकि वही पार्टी 227 साल से सत्ता में है। ये जो आर्टिकल्स लिखा था गुजराती में रमेश भाई सवाणी साहब, एक्स आईजीपी गुजरात, वो बहुत बढ़िया लिखते हैं। मैं उसको सलाम करता हूँ। आज के ज़माने में भारत के इतिहास में 3 दशक गुजरात, 1 दशक भारत में गुजरात मॉडल के नाम सत्ता में आने वाले जो पक्ष और मुखिया ने सभी पक्षों के नेताओं में जिस प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग किया है, आने वाले इतिहास में जब वो सत्ता में नहीं होंगे तब वो इतिहास किस प्रकार का लिखा जाएगा वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि राजकारण वैमनस्य का नहीं होता है। राजकारण किसी को सजा दिलाने में नहीं होता है। अगर गलत है तो सजा दे दो, लेकिन जो गलत नहीं है उसको गलत रास्तों से सजा दिलवाने का काम करेंगे तो देश की लोकशाही कभी बच नहीं सकती है। यही आज का पैगाम।